दोस्तों, सन 1920 में 2 साल की एक बच्ची रोसाइला लोम्बार्डो, जो 13 दिसंबर सन 1918 में इटली के एक शहर पलार्मो में पैदा हुई थी, इस बच्ची की फकत 2 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से डेथ हो गई। इसकी मौत से एक हफ्ता पहले इसकी दूसरी सालगिरह इंतहाई खुशी और एहतमाम के साथ मनाई गई थी। इसके वालिदैन उससे इतना प्यार करते थे कि वो अपनी बच्ची की अचानक मौत से बुरी तरह टूट गए थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी हमेशा ऐसी नजर आए जैसे वो अपनी जिंदगी में नजर आती थी। इस मकसद के लिए अल्फ्रेडो सलाफिया नाम के एक आदमी को बुलाया गया। इस शख्स ने एक खुफिया फार्मूले को इस्तेमाल करके रोज़ैला के सारे जिस्म को इस तरह महफूज किया कि आज 100 साल बाद भी उसका जिस्म बिल्कुल महफूज है और उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे वो सो रही हो, और इसी वजह से इसे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस लड़की का चेहरा हकीकत के इतना करीब है कि ये कभी कभी लोगों को शक होने लगता है कि ये लड़की अपनी आंखें खोलकर लोगों की तरफ देख रही हो। इस लड़की की एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज भी सामने आई है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लड़की पैरानॉर्मल है, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये नजर का धोखा है। जब रोशनी बच्ची के शीशे वाले ताबूत पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें खुल रही हैं। अल्फ्रेडो सलाफिया का मुर्दा जिस्म पलार्मो के कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स में रखा गया है। लोग आज भी वहां पर इस लड़की के ताबूत को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले वबा 430 बीसी यानी कबले मसीह में फैली थी। इस वबा को प्लेग ऑफ एथेंस कहा जाता है। यह बीमारी कदीम यूनान में एथेंस के शहर में फैली थी। तारीखदानों ने इस पर मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं। खास तौर पर एक यूनानी तारीखदान जिसका नाम थुसाइडिडेस था, उसने इस बारे में काफी तफसील से लिखा है। ये वबा 430 कबले मसीह के आसपास शुरू हुई थी। इस वबा ने एथेंस शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। ये बीमारी पेलोपोनेशियन वॉर के दरमियान शुरू हुई थी, जब एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग जारी थी। कहा जाता है कि ये वबा अफ्रीका या एशिया से आई थी। इसकी असल वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। इस वबा की वजह से 25 से 30% तक लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वबा में मुब्तला शख्स अचानक बहुत तेज बीमार और कमजोरी में मुब्तला हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म पर खून और जख्म के निशान उभरना शुरू हो जाते थे। अगर कोई भी शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाता तो उसका इलाज नामुमकिन समझा जाता था। इस नतीजे में बहुत सी अमवात हुई। एक अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी में 70,000 से 1 लाख तक लोग मरे थे। दोस्तों, सोचें, एक ट्रक चलाने वाला, शादीशुदा और रोजाना अपनी ड्यूटी पर जाने वाला इंतहाई मुतमईन आदमी हो, मगर उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा हो जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है, दुनिया जिसे ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानती है। इस शख्स का नाम गैरी लियोन रिजवे है। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि जब ये स्कूल में जेरे तालीम था तो उसने अपनी क्लास फेलो को छुरी मार दी थी। जब ये शख्स नौकरी के काबिल हुआ तो उसने एक ट्रक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। बज़ाहिर देखने पर उसकी जिंदगी इंतहाई पुरसुकून और मुतमईन नजर आती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी नौकरी करता था और शादीशुदा था। सन 1980 की दहाई में वाशिंगटन रियासत के पास ग्रीन रिवर नामी एक नदी बहती थी। इसने पहली मर्तबा सन 1982 में एक शख्स को अपना शिकार बनाया। ये शख्स ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो सड़क के किनारे या बाजार में बाआसानी मिल जाते थे। इस शख्स ने जिसको अपना टारगेट बनाना होता वो पहले उसके पास जाता, उससे दोस्ती करता, फिर उनका गला दबाकर उन्हें मार देता। मारने के बाद उनका मुर्दा जिस्म ग्रीन रिवर या जंगल में फेंक दिया करता था। शुरुआत में पुलिस ये समझने से कासिर थी कि आखिर इतने ज्यादा लोग कैसे गायब हो रहे हैं। गैरी इंतहाई शातिर आदमी था। ये अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। एक मर्तबा इसने पुलिस से बचने के लिए एक मुर्दा औरत के पास दूसरी औरत के बाल छोड़ दिए ताकि पुलिस को दौरान तफ्तीश कुछ पता न चल सके। ये शख्स इस कदर चालबाज था कि पुलिस की मदद का दिखलावा भी करता था और पुलिस की नजरों में वो काफी ज्यादा मासूम था। मगर डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से उसका ये सच ज्यादा देर तक छुपा न रह सका। सन 2001 में जब डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई तो पुलिस को इस शख्स के खिलाफ तमाम सबूत मिल गए और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। जो लोग इस शख्स के बारे में जानते थे वो इसकी गिरफ्तारी का सुनकर बहुत शॉक्ड हुए। इस शख्स ने सन 2003 में कोर्ट में यह बयान दिया
कि उसने 48 औरतों का कत्ल किया था, मगर पुलिस का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है और हो सकता है उसने 70 से ज्यादा लोगों की जान ली हो। इस शख्स ने अपने तमाम जुर्म सिर्फ इसलिए कबूल कर लिए कि उसे मौत की सजा न दी जाए। वो मासूम नजर आने का दिखावा करने की वजह से इतने साल से पुलिस से छुपा रहा, क्योंकि वो चेहरे से निहायत मुतमईन और मासूम इंसान नजर आता था। उसका दिमाग काफी ज्यादा शातिर था। उसने लोगों के भरोसे का खूब फायदा उठाया। जब लोग उस पर अंधा एतमाद करना शुरू होते तो वो उसी वक्त अपना काम कर दिखाता। जब ये शख्स पकड़ा गया तो लोग काफी हैरान थे कि इस शख्स ने इस राज को इतने साल तक आखिर कैसे छुपा कर रखा। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसने तमाम कत्ल मुख्तलिफ अंदाज में किए थे। कई मर्तबा वो अपने कत्ल किए हुए मुर्दा लोगों के पास दोबारा भी जाता था। गैरी के IQ लेवल के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उसका IQ लेवल तकरीबन 82 के आसपास था, जो एक एवरेज से कम माना जाता है। फिर भी उसने इतने साल तक पुलिस को धोखा दिए रखा। गिरफ्तारी के दौरान इस शख्स के घर से कोई पुख्ता सबूत दरियाफ्त नहीं हुए थे। कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिनकी डेड बॉडी मिली ही नहीं थी। मेक्सिको के ग्वानाजुएटो शहर की एक सिमेट्री दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर वहां पर मौजूद ममीज के लिए काफी मशहूर है, मगर इन ममीज में एक खौफनाक असरार छुपा हुआ है जिसे स्क्रीमिंग ममी कहा जाता है। इस ममी का चेहरा इस तरह नजर आता है जैसे वो बुरे तरीके से चीख रही हो। इसके हॉरिफाइंग एक्सप्रेशंस की वजह से लोग आज भी खौफ और तजस्सुस में मुब्तला हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये ममी एक ऐसे मरे हुए इंसान की है जिसे जिंदा दफना दिया गया था। दरअसल सन 1833 में कॉलरा आउटब्रेक के दौरान बहुत से लोगों को जल्दी में दफना दिया गया था। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें गलती से मरा हुआ समझकर दफना दिया गया था, जबकि वो दरअसल जिंदा थे, जबकि या तो वो कोमा में होते या फिर मफलूज हालत में होते थे। जब ताबूत के अंदर उन लोगों की आंख खुली होगी तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की होगी। इस ममी का खुला हुआ और मस्त शुदा मुंह इसकी कोशिश और खौफ को वाज़ेह तौर पर जाहिर कर रहा है। 19वीं सदी में ग्वानाजुएटो में ये पुरअसरार दरियाफ्त हुई थी। आज इनको ग्वानाजुएटो के म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है और यहाँ दुनिया भर से लोग इनको देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, मिडिल एज के दौरान यूरोप में अगर किसी शख्स को सजा देनी होती थी तो उसे लोगों के दरमियान फांसी दी जाती थी। फिर उसके मुर्दा जिस्म को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। मरे हुए आदमी का जिस्म यूं ही लटकता रहता और लोग उसे देखते रहते। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि दूसरे लोगों के दिलो दिमाग में ये डर बैठ जाए कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। कई बार ऐसा भी होता था कि अगर कोई आदमी जुर्म करता तो उसे उसके घर के बाहर कहीं नजदीक ही फांसी देकर लटका दिया जाता, ताकि उसके खानदान वाले रोज उसे देखें और किसी को इजाजत नहीं थी कि इस आदमी को नीचे उतारा जाए।